अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज होगा सियासी मैदान से। अहम खबर से आसिफ जरदारी सियासी मैदान में सरगर्म हो गए। साबिक सदर की आज शाम कराची से इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी ने कल पार्टी MNAs के लिए इस्लामाबाद में इशाया रखा है। आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में फिर इन एक्शन हैं। साबिक सदर की आज शाम कराची से इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के है। कल पार्टी MNAs के लिए इस्लामाबाद में इशाया होगा। साबिक सदर सेनेट इंतखाबात में वोट भी कास्ट करेंगे। आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में फिर इन एक्शन है। आसिफ अली जरदारी सरगर्म हो चुके हैं। साबिक सदर की आज शाम कराची से इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी ने कल पार्टी MNAs के लिए इस्लामाबाद में इशाया रखा है। साबिक सदर आज शाम कराची से इस्लामाबाद रवाना होंगे। कल पार्टी MNAs के लिए इस्लामाबाद में इशाया होगा। साबिक सदर सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट करेंगे। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे कामयाब हो गए? मरियम नवाज ने मामले पर चुप साध ली। कहा, कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। इंतहाई अहम मामले पर मरियम नवाज की खामोशी की वजह क्या है? अंदरूनी कहानी जानते हैं अब्बास नकवी की जुबानी। बड़े ऐवान के लिए बड़े सूबे में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। पंजाब में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी। क्या मामला मरियम नवाज के इल्म में था या सब कुछ ऊपर ऊपर से ही हो गया? मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? समा अंदर की कहानी सामने ले आया। जराए का कहना है कि पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मरियम नवाज सख्त नाराज हैं। नून लीग में मौजूद दूसरे ग्रुप ने मरियम नवाज को मामलात का इल्म ही नहीं होने दिया। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ से भी इस बात की शिकायत की। जराए का कहना है कि मरियम नवाज किसी भी मामले पर हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं थी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। इलेक्शन अपने जोर पर लड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के जोर पर नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दो टोक बता दिया। कहते हैं फौज को सियासत में न घसीटा जाए। अफवाज पाकिस्तान किसी एक पार्टी की नहीं, 22 करोड़ अवाम की है। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की अफवाज पाकिस्तान हैं। और ये बात मैं अपने लोगों से बहुत हम्बल और विद पैशन कहना चाहता हूँ कि जिन मुल्कों में भी तबाही आई है, जो लोग मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने उन मुल्कों में वहाँ की फ़ौज को कमज़ोर किया है। तो खुदा के लिए हम फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, हम उनको न्यूट्रल रहने दें और इंशाअल्लाह इलेक्शन हम अपने ज़ोर पे लड़ेंगे, किसी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे नहीं लड़ेंगे। हमारी और पंजाब में सेनेट के लिए सीट एडजस्टमेंट क्या हुआ? नून लीग भी पीपल्स पार्टी की जुबान बोलने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अब नहीं रहा। साथ ये दावा भी कर दिया कि तहरीक इंसाफ पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अरकान को दस्तबरदार करवाने की जिद कर रही है। सेनेट इलेक्शन को लेकर एहसन इकबाल जन्नत के बाग दिखाने लगे। भी हमने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए और हुकूमत भी परेशान होकर उनको भी वहाँ से अपने कैंडिडेट विड्रॉ करने पड़े। KP के अंदर भी अब कह रहे हैं जी कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। मफाहमत क्या होती है, कोई हमसे सीखे। शकरगढ़ में शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अब नहीं रहा। खलाई मखलूक के साथ कोई समझौता नहीं है। DG ISPR ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारा कोई सियासत में रोल नहीं है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये रोल ख़त्म हो इस मुल्क से अंदर। तो हम देखेंगे ये इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट में, इसके अंदर क्या होता है ये सबके सामने नजर आ जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा PTI और PDM सेनेट उम्मीदवारों में क्या फर्क है, ये कौम ने देख लिया। PDM की जमातों की तमाम टिकटें शफाफ थीं, PTI की तमाम टिकटें करप्शन और गैर शफाफियत पर है। मुस्लिम लीग नून की टिकट सियासी जन्नत की टिकट होगी और PTI की टिकट सियासी जहन्नम की टिकट होगी। लीगी रहनुमा कहते हैं हम इख्तिदार नहीं, निजाम बदलने की तहरीक चला रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में मुफाहमत की कोशिश नाकाम। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से 12 में से 2 नशिस्तें लेने की पेशकश ठुकरा दी। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताएगा इस मामले के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा माजी में सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त के लिए काफी बदनाम था और 2018 में पीटीआई ने अपने 18 जो MPAs हैं उनको भी पार्टी से निकाल दिया था। तो अब भी वही सूरत हाल दरपेश है। हुकूमत को भी अपोजिशन को भी खतरा है कि कई अरकान इधर उधर न हो जाए और खसूसन जब सरमायादार उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हो। तो हुकूमत ने पहली ये कोशिश की है कि पंजाब की तरह यहाँ पर भी जो सेनेटर हैं उनको बिला मुकाबला लाया जाए और उन्होंने अपोजिशन को जो 2 सेनेटर्स की पेशकश की है। जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्ट्रेंथ है अपोजिशन की, उसकी हिसाब से उनकी 2 जनरल नशिस्तें बनती हैं, लेकिन वो ज्यादा की तगोदो में है। वज़ीर की कोशिश थी कि अपोजिशन किस तरह मान ले ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला है रोका जा सके, लेकिन अपोजिशन ने जो है उनकी ये पेशकश जो है टुकरा दी है और हुकूमत का ये पंजाब फार्मूला जो है खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हो चुका है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। और इसी तमाम तर मामले के हवाले से ANP के सूबाई पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबिक का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि 45-46 अपोजिशन के मेंबरान को ये लोग 2 नशिस्तें दे रहे हैं, क्या वो सही ऑफ़र कर रहे हैं? उन्होंने तो ऑफ़र ही ऐसी कर ली है जो टकराना ही था। ज़ाहिर है हम मुत्तहिदा अपोजिशन है, PDM की तमाम जमातें इस प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं। जमात इस्लामी हमारे साथ आके मिली है और इनको जानना चाहिए हुकूमत को कि सेनेट के इंतखाबात में इत्तेहादियों की तादाद जितनी ज़्यादा होती है जीत के चांसेस उसी तरह बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा माकूल ऑफ़र नहीं थी। तहरीक इंसाफ सिंध ने बड़ा दावा कर दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी के 12 अरकान राबते में हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब को PTI की जीत करार दे दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत हुई, हमने वोट बिकने नहीं दिया, मुतनासिब नुमाइंदगी की खिलाफ वर्जी भी नहीं की। ट्विटर पर लिखा, सेनेट में काबिल शनाख्त वोट और मुतनासिब नुमाइंदगी का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि जब वोट बिकता है तो सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलती। सिंध असम्बली में PTI रुकन खुर्रमशेर जमान का कहना है सेनेट इलेक्शन में तमाम इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज की तारीख तक अंदाजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 अरकान जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं और वो अपनी ज़मीर के मुताबिक जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हम सब इत्तेहादियों को वोट देंगे। खुर्रमशेर जमान कहते हैं PDM जिस तरह पहले हर फोरम पर नाकाम हुई, सेनेट इलेक्शन में भी उसे इसी तरह तारीखी नाकामी होगी। कोरोना वैक्सीन से डरना नहीं, रजिस्ट्रेशन के बावजूद जो हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। पेम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अमले के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कोरोना की नई किस्म SARS-2 का शिकार हो गए हैं। खालिद जावेद ने गुज़िश्ता रोज टेस्ट कराया था। वायरस की तस्दीक के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस के दीगर अमले का भी टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया है। अब आपको ये बताएं, कराची में 24 साला नौजवान कॉन्गो वायरस का शिकार हो गया। मुतासरा मरीज को जिला अस्पताल लाया गया जहां वायरस की तस्दीक हुई। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नजीर से। मुदस्सिर, क्या मालूम हो पाया इससे मुतालिक मजीद? जी बिल्कुल, ये 24 साला रब नवाज है और इसको कॉन्गो वायरस हुआ है और इसको भी ट्रीटमेंट जो है वो जिला अस्पताल में जारी है और इसका जो जिला हॉस्पिटल में टेस्ट जो करवाए गए हैं उसके मुताबिक कॉन्गो है और ये पहला केस है साल का और अभी इसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, इसका ट्रीटमेंट जारी है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया मुदस्सिर।
और अब ये खबर कि पेट्रोल महंगा करके एक बार फिर अवाम की जेबें हल्की की जाएंगी या कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर आजम की मुशावरत से वजारत खजाना आज फैसला करेगी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे और डीजल 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है। कीमतों का तयन 15 दिन के लिए होगा। अहम खबर है, पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, अवाम की जेबें हल्की की जाएंगी या फिर कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, आज फैसला किया जाएगा। वजीर आजम की मुशावरत से वजारत खजाना ये फैसला सुनाएगी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे और डीजल 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है। जबकि कराची में मुर्गी का गोश्त और घी और तेल की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। खरीदारों को अभी से फिक्र लग गई है कि रमजान में क्या होगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बाजार में 2 से 3 माह पहले तक खुला तेल और घी 230 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, मगर अब उसकी कीमत 260 रुपए किलो हो चुकी है। ब्रांडेड तेल और घी 300 रुपए फी किलो हो गई। अवाम कहते हैं अभी ये हाल है तो रमज़ान में क्या होगा। ये समझ ले महंगाई का तो तूफान आया हुआ है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर तो वैसे ही महंगा चल रहा है, हर दफ़ा आप मार्केट में परचेज़ के लिए 15, 20, 25 रुपये बढ़ा हुआ ही होता है। और सब्जियां भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं हर चीज़ के ऊपर, तो दुकानदार के ऊपर भी उस चीज़ का बहुत इफेक्ट आता है। घी पिछले महीने में ये 235 था और आज 240 रुपये हो गया। तेल के ताजिर कहते हैं हम क्या करें, वफाकी हुकूमत ने टैक्स ही इतना लगा दिया है। गवर्नमेंट की जो फेडरल टैक्स लगा है ना, ये सेल टैक्स वगैरह, तो वो भी इसमें बड़ी कंपनियों ने प्लस किया है, तो उसके भी रेट बढ़ गए, जिसमें 1 किलो के ऊपर 43 रुपीज़ kg का टैक्स लगा है। पर ये रेट इन्होंने भी इतने बढ़ा दिए हैं कि लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब रमज़ानों में ये लोग शो करेंगे कि हमने रेट कम कर दिया, ऑफ लेके आएंगे कंपनी वाले। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत 214 रुपए फी किलो मुकर्रर है। अवाम का यही कहना है कोई भी दौर हो, हुकूमत किसी की भी हो, मुनाफाखोरों के हमेशा मज़े रहते हैं। खरीदारों के मुकद्दर में तो सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके माकड़ी में लैंडस्लाइडिंग के बायस मकान गिर गया। हादसे में तमाम मकीन महफूज रहे। बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मकान पहाड़ से नीचे जा गिरा। हादसे से पहले घर के तमाम मकीन बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान गिरने से सड़क कई घंटे बंद रही। अहम खबर, पीपल्स पार्टी की ऑफर के बाद एमक्यूएम कशमकश का शिकार हो गई है। सेनेट वोट पीपल्स पार्टी को दें या पीटीआई को? एमक्यूएम राबता कमेटी का अहम इजलास आज शाम होगा। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की ऑफर के बाद एमक्यूएम कशमकश का शिकार है। क्या करना है ये डिसाइड किया जा रहा है। संजय साधवानी से मजीद बात करेंगे। संजय, क्या हिकमत अमली है जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऑफर है वो एमक्यूएम को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले तो इत्तेहादी जमातें मुत्तहद थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वफद एमक्यूएम दफ्तर जाने के बाद एमक्यूएम ने भी सूरत-ए-हाल पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का अब से कुछ देर के बाद हंगामी इजलास होगा, जिसमें सेनेट वोट के हवाले से फैसला किया जाएगा कि वोट पीपल्स पार्टी को दे या फिर पीटीआई को दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को ये ऑफर दी है कि सिंध में खवातीन की नशिस्त पर उनकी हिमायत की जाएगी। उनके किसी मेंबर से भी अलग सा वोट के लिए राब्ता नहीं किया जाएगा, उनके मेंबर नहीं तोड़े जाएंगे और सिंध में और जो इनके मुतालबात हैं उन पर भी गौर होगा। तो आज पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से एक जोराना था, जिसमें उनके जो इत्तेहादी हैं, जिसमें एमक्यूएम जीडीए के अरकान थे, उन्हें मदऊ किया गया था, लेकिन एमक्यूएम के कोई भी एमपीए उस जोराने में शरीक नहीं हुआ है। तो एमक्यूएम ने इससे पहले गौर करना शुरू किया है। हमारी एमक्यूएम के कुछ अरकान से बात भी है, तो उनका कहना है कि क़यादत ने हिदायत की है कि राब्ता कमेटी फैसला करेगी कि वोट किसको देना है। तो पीपल्स पार्टी की ऑफर ने जो हुक्मरान जमात वफाकी है पीटीआई, उसके इत्तेहादियों में ये गड़बड़ घोटाला डाल दिया है। अब वो सोच रहे हैं कि किस तरफ जाएं। और इसी से मुतालिक एमक्यूएम राबता कमेटी का आज शाम अहम इजलास भी होगा। तफसील के लिए आपका शुक्रिया संजय साधवानी। और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे सूबाई वजीर सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सेनेट तो एक इंतखाब है, इलेक्शन है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान। अगर एमक्यूएम की अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी से हो जाती है तो जहां पीपल्स पार्टी को फ़ायदा है
वहाँ उससे ज़्यादा फ़ायदा MQM को है। अब ये MQM की मर्ज़ी है, हमने तो जी नहीं सियासी देंगे, माली तो नहीं, मैं तो सियासी फ़ायदे की बात, बिला मुकाबला तो नहीं हो सकता ना। नहीं देखें, ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसमें तो कोई ऐसी एक्सेप्शन हम नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है कि ये पूरे निज़ाम, पूरे सिस्टम को और पूरा जो प्रोसेस है उसको ये सूबाई वज़ीर सईद गनी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। PSL में कमेंटेटर की जानिब से जाती तनकीद करने पर डेल स्टेन ने बरहमी का इजहार किया है। डेल स्टेन ने ट्वीट में कहा कि आपका काम क्रिकेट पर तबसरा करना है वो करें, लेकिन अगर आप खेल के बजाय किसी की जाती जिंदगी पर बात करते हैं तो मेरे पास आपको जवाब देने का वक्त नहीं है। साबिक कीवी क्रिकेटर और कमेंटेटर साइमन डॉल ने डेल स्टेन पर तनकीद की थी। और चेयरमैन PCB एहसान मानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत हाल। सहाफ़ी ने चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से ताल्लुकात का सवाल पूछा तो वसीम खान ने मानी से हाथ मिलाया। मीडिया मैनेजर ने कोरोना का याद दिलाया तो दोनों ने सैनिटाइजर लगा लिया। मानी ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी, कहा वो तो चाहते हैं कि वसीम खान ज्यादा अरसा बोर्ड में रहें। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि ICC को कहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें तहरीरी जमानत दी जाए। मेगा इवेंट अगर भारत में ना हुआ तो UAE में होगा, जिसका फैसला पहले ही हो चुका है। चेयरमैन ने इस साल भी एशिया कप मुलतवी होने का खदशा जाहिर कर दिया है। एर्थरोल ड्रामे के किरदारों का लाहौर में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, मेहमान भी खूब लुत्फानंदोज हुए। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।